हेलो व्यूअर्स। गीतांजलि 2 मूवी गीतांजलि मूवी का सीक्वल है। मूवी की स्टार्टिंग में मूवी के फर्स्ट पार्ट की स्टोरी बताई जाती है, जिसमें एक लड़की गीतांजलि एक बिजनेसमैन वेंकट राव का शादी का प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड होता है। इससे वेंकट राव गुस्से में आ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती गलत काम करता है और उसको जान से मार देता है और उसकी लाश को फांसी के फंदे पर लटका देता है और पुलिस को पैसे खिलाकर सारा इल्जाम उसके बॉयफ्रेंड मधु पर लगा देता है। मधु जेल चला जाता है, पर गीतांजलि भी अपना बदला लेती है और वेंकट राव को मार देती है। इसके बाद कहानी का पार्ट 2 स्टार्ट होता है। इसमें दिखाया जाता है कि एक HR मैनेजर एक एम्प्लॉय का फायदा उठाने की कोशिश करता है रात में, पर वह वहां से भाग जाती है। पर उस HR के साथ कुछ ऐसा होता है कि अगले दिन उसकी लाश मिलती है। फिर एक तांत्रिक को बुलाया जाता है और पूछा जाता है, तो तांत्रिक बताता है कि इस बिल्डिंग में गीतांजलि नाम की लड़की की आत्मा रहती है। वह तांत्रिक गीतांजलि की आत्मा को एक गुड़िया में डाल देता है और उस गुड़िया को मिट्टी में दबवा देता है, पर थोड़े ही दिनों में वहाँ खुदाई होती है और वह गुड़िया बाहर आ जाती है। फिर वह गुड़िया किसी पपेट शो करने वाले को मिलती है, जिसका नाम कृष्ण राव होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। एक शीनू नाम के डायरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसके पास एक प्रोड्यूसर का कॉल आता है, जो कि एक हॉरर फिल्म बनाना चाहता था, जिसको शीनू एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद एक और सीन आता है, जिसमें एक अंजलि नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो अपना कैफे चलाती है, जिसको कोई बहुत बड़ा लोन चुकाना होता है। वहीं पर कृष्ण राव अपनी डॉल को लेकर आ जाता है और उसी वक्त गीतांजलि को अंजलि के बारे में पता चलता है। दरअसल गीतांजलि अंजलि की बहन होती है। शीनू के प्रोड्यूसर का नाम विष्णु होता है, जिसने जानबूझकर अंजलि और शीनू और उसके फ्रेंड्स को अपनी फिल्म में कास्ट किया था, क्योंकि वह इन लोगों को अपने पापा की मौत का जिम्मेदार मानता था। उसने इन लोगों को संगीत महल में ही शूटिंग करने के लिए फोर्स किया था। एक्चुअल में संगीत महल एक हॉन्टेड प्लेस था, जिसमें पहले शास्त्री की फैमिली रहा करती थी। उसकी 2 बेटियां थीं। पहली बेटी ने भागकर शादी कर ली थी और दूसरी बेटी भी भागने वाली थी, पर उसको शास्त्री ने पकड़ लिया और उसके लवर को बहुत पिटवाया, जिसकी वजह से उसके लवर ने आत्महत्या कर ली। यह देखकर उनकी बेटी ने भी खुद को आग लगा ली। वह आग इतनी ज्यादा फैल गई थी कि उसी में शास्त्री और उसकी वाइफ भी जलकर मर गए। इस तरीके से पूरे परिवार की कहानी उस महल में ही खत्म हो गई। अब वह लोग वहाँ पर भूत बनकर रहते हैं और जो भी लोग घर से भागकर आए हुए होते हैं, उनको खत्म कर देते हैं। इस बिल्डिंग को विष्णु ने जानबूझकर खरीदा था, जिससे कि वह अपने पापा की मौत का बदला अंजलि और उसके दोस्तों से ले सके। एक्चुअल में विष्णु वेंकट का बेटा था और उसे लगता था कि उसके पापा को धोखे से गीतांजलि के भूत से मरवा दिया गया है, इसीलिए वह गीतांजलि से रिलेटेड सारे लोगों को मारना चाहता था और इसीलिए उसने उन सभी को एक फिल्म बनाने के ऑफर में फंसाया, जिससे कि शास्त्री की फैमिली के भूत उन सारे लोगों को खत्म कर सके। पर मूवी बनाते बनाते सभी को पता चल जाता है कि वह जगह हॉन्टेड है और वह लोग विष्णु से कॉन्ट्रैक्ट चुराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही विष्णु इन सभी को ब्लैकमेल कर रहा था उस भूतिया महल में पिक्चर बनाने के लिए। जब वह लोग विष्णु के घर पहुंचते हैं, तो पता चलता है कि विष्णु ही वेंकट का बेटा है और अंजलि और उसके दोस्तों से उसका बदला लेना चाहता है। वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उधर वेंकट की आत्मा विष्णु में घुस जाती है और उन लोगों का पीछा करती है और उन सभी को मारने की कोशिश करती है। पर वहीं पर अंजलि की बहन गीतांजलि उस डॉल के रूप में वहाँ मिल जाती है और वो ही उन लोगों को वेंकट से बचाती है और गीतांजलि वेंकट की आत्मा को एक खिलौने के अंदर बंद कर देती है। मूवी की एंडिंग देखते हुए लगता है कि मूवी का 3rd पार्ट भी जल्द ही आएगा। अगर इस मूवी का एनालिसिस करें तो विष्णु के केस में विष्णु अपने फादर की मौत का बदला लेना चाहता था, यानी कि उसमें एक भयंकर गुस्सा था और घमंड भी था। वहीं अगर शास्त्री जी के केस में देखें तो शास्त्री जी की बेटी ने उनको बिना बताए घर से भागकर किसी और से शादी कर ली थी। इससे शास्त्री जी को बहुत दुख हुआ था और गुस्सा भी आया था। वहीं वेंकट में भी भयंकर गुस्सा और घमंड था। जो भी इंसान इस टाइप की फीलिंग्स में रहता है, जैसे कि गुस्सा, घमंड, जलन वगैरह, ऐसा इंसान निचली चेतना यानी कि लोअर कॉन्शियसनेस में होता है। अगर आप इस ग्राफ में देखें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऐसी फीलिंग्स की वाइब्रेशंस लोअर होती हैं और इसी वजह से ऐसे लोगों को भूत प्रेत की योनि में रहना पड़ता है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप अटैच वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।